एप्पल तुमने दक्षिणा रख ली खजराना में गणपति को देने के लिए? वो आए थे हमारे यज्ञ में तो उनको देना है ना? हाँ मॉम, रख लिया। रख लिया? कौन सी दक्षिणा? अरे गणपति को हमने निमंत्रण दिया था ना यज्ञ में आने के लिए। हाँ। तो अब यज्ञ हो गया अच्छे से। तो जब हम खजराना मंदिर गए थे तो खजराना मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने हमें एक नारियल दिया था कि हम तुम्हें गणपति को आपके साथ भेज रहे हैं और जब आपका यज्ञ हो जाए तो उन्हें वापस कर जाना। तो जब वापस भेजूंगी, विदा करूंगी तो दक्षिणा नहीं दूंगी उनको, ऐसे खाली हाथ विदा करूंगी। इतने सारे मेहमान आए थे, उनको भी तो मैंने कुछ ना कुछ देके ही भेजा, खाली हाथ तो किसी को नहीं भेजा, तो गणपति को कैसे भेजूंगी? तो भगवान तो नहीं बोलते कि उनको दक्षिणा चाहिए, ऐसा सुना है। कितने संत लोग हैं बोलते भगवान नहीं मांगते, लोगों ने बनाया हुआ है कि उनको दान करो, ये करो, लाखों रुपए दो, हजारों में दो, बट भगवान तो ऐसा नहीं बोलते। दान पेटी क्यों रहती है मंदिर में? अगर भगवान को नहीं चाहिए होता तो मंदिरों में दान पेटी का प्रावधान ही क्यों होता? पहले मुझे ये बताओ। मंदिर को रन करने के लिए? मंदिर को रन नहीं करने के लिए, आपके कर्मों को रन करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, कितने संत बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं शिव जी के पास तो बहुत पैसा है, उन्हें तो नहीं चाहिए, वो तो संपदा उनके पास भरी पड़ी है ना, भगवान को पैसा नहीं चाहिए होता। भगवान एक्सपेक्ट भी करते हैं और भगवान को चाहिए भी होता है। अभी आप मंदिर जा रही हैं तो आप कुछ लेके जाएंगी प्रसाद की? नहीं लेके जाएंगी मंदिर के अंदर, या गार्डन में घूम के आ जाएंगी? लेके जाएंगे, है ना, वो मंदिर है। तो मंदिर का एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप मंदिर जाएं तो प्रसाद हो आपके, क्योंकि जैसे ही आप घर से निकलती हैं मंदिर के लिए, ऊपर वाले को पता पड़ जाता है ये लोग आ रहे हैं, उसकी उम्मीद वहीं से शुरू हो जाती है, अरे ये लोग कुछ तो लेके आएंगे, दुर्बा लेके आएंगे या लड्डू लेके आएंगे। आपके घर जब कोई आता है तो आप उम्मीद करते हो कि नहीं अरे कुछ तो लेके आएगा? होता है ना, मेहमान आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते, और अगर आप मेहमान है और किसी के यहाँ खाली हाथ जा रहे तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी के यहाँ जाए कभी खाली हाथ नहीं जाए, खाली हाथ कभी नहीं जाता, असुर जाते हैं खाली हाथ। लक्ष्मी तो हमेशा हाथों में कुछ ना कुछ लेके जाती है। तो अगर आप लक्ष्मी है, अगर आप विष्णु है, तो लोगों के घर में हमेशा भरते हुए अबंडेंस हाथों से जाए। सो उसी तरह से जब हम निकलते हैं मंदिर के लिए तो भगवान को उम्मीद होती है कुछ लेके आएगा, तो हमेशा लेके जाए। और रही बात दान पेटी का जो प्रावधान है दान करने के लिए, वो पैसा मंदिर नहीं आपके कर्मों को रन करने के लिए। कैसे वो बताती हूँ, क्यों देना जरूरी है। आप अगर दोगे नहीं तो वो आपके हिसाब किताब करेंगे कैसे? अभी हमने कल यज्ञ करवाया और यज्ञ में अब आप मुझे बोलेंगी कि हलवाई का, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सोनिया वो हलवाई का पेमेंट कर देना, सोनिया वो टेंट वाले का पेमेंट कर देना, सोनिया वो दूध वाले का पेमेंट कर देना, अब क्या तुम कर सकती हो? कैसे करोगी? कैसे करोगी? आपसे बोलूंगी, मुझसे ही मांगूगी ना। हाँ। इसका मतलब अगर मैंने कुछ काम कराया है तो उसका कोई पेमेंट है, मैं तुमको बोलूंगी कर दो, तो क्या तुम कर पाओगी जब तक मैं तुम्हें धन नहीं दूंगी? नहीं। बस उसी तरह से आपके बहुत सारे कर्म होते हैं, उनका जब हिसाब किताब वही करता है, लेकिन कब कर पाता है? जब आप उनको देते हो। सो जब भी ये जो प्रावधान है दान पेटी का, तो जब भी दान पेटी में आप पैसा डालते हैं, ऊपर वाले आपके कर्मों का पेमेंट करते हैं। कई गलतियां हैं जो आप कई जन्मों से करते आ रहे हैं। किसी का हिसाब किताब नहीं दिया, पिछले जन्म में किसी से पैसा लिया था, वापस नहीं किया तो आपकी मृत्यु हो गई, वो हिसाब किताब कौन करेगा? आपके 10 जन्म हो या 100 जन्म हो, इसके बारे में सिर्फ शिव को पता होता है। और शिव को पता है कि हम नहीं चाहते कि इसने पिछले जन्म का इसका कर्जा बाकी है और इसने वापस नहीं किया और कई जन्मों तक उस कर्जे की वजह से ये भुगतता रहे। इसीलिए दान पेटी का प्रावधान है मंदिरों में कि जब आप दान देते हैं सही जगह पे शिव उसको पहुंचा देते हैं जिसको देना होता है। सो अब समझ में आया, शिव को अपने लिए नहीं चाहिए, शिव को आपके कर्म रन करवाने हैं, आपके कर्म बैलेंस करवाने हैं। जब आप दोगी तो वो सबको पेमेंट कर देंगे जहां जहां आपकी उधारी है। सो आप जब भी, आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप जब भी मंदिर जाएं, एक तो खाली हाथ नहीं जाएं, आप जब भी किसी के घर जाएं कभी खाली हाथ नहीं जाएं, और साथ में दान पेटी में 1 रुपया दें या 10 रुपया दें। आपका वो हमेशा कर्मा बैलेंस के लिए भगवान शिव या भगवान गणपति या ईश्वर खुद आपके कर्मा बैलेंस करता है कि अच्छा उसने इससे लिया था, यहाँ दे दिया, अब यहाँ से उठा के उसको दे दिया जाए। सो इसीलिए भगवान को चाहिए होता है। जो संत बोलते हैं कि भगवान को नहीं चाहिए होता है, लेकिन आप ही के कामों के लिए, खुद के लिए नहीं चाहिए होता है। सो अब इसी सब बातों को समझाने के लिए मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ जिससे आप वो गलतियां ना कर सकें। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बताने के लिए, अगर और सुनना है और अगर आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न है, सारे जवाब दे सकती हूँ। लक्ष्मी की बातें लक्ष्मियों के साथ 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन लेकर आ रही हूँ। बहुत सारी बातें बताऊंगी। आयुषी से बात कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं 8433558905 पे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।